आइए विद्यार्थियों, आज जो है कक्षा 8 हिंदी बसंत भाग के अंतर्गत हम दूसरा चैप्टर पढ़ने को जा रहे हैं और दूसरा लेसन, दूसरा पार्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो पार्ट जो लिखा है वो जो शीर्षक है वो लाख की चूड़ियाँ हैं और ये बड़ा सुंदर एक तरीके से एक कहानी है। इसमें क्या होता है इसका मैं थोड़ा सारांश आपको बताना चाहूँगा। सारांश की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, बदलू को जो है कांच की चूड़ियाँ से बहुत चिढ़ होती है इस पाठ के माध्यम से, और वह किसी महिला की कलाई पर कांच की चूड़ियाँ देखकर गुस्सा हो जाता था और वह बचपन में लेखक से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता है ना। और लेखक उसे बताते हैं कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं और लेखक को रंग बिरंगी लाख की गोलियाँ के अलावा गाय के दूध की मलाई तथा आम की फसल के समय खाने को जो है आम दिया करता था। तो कहीं न कहीं जो है दोस्तों विद्यार्थियों, इसमें जो आगे जो घटना होती है, पिता के बदली जो है दूर शहर होने के कारण लेखक 8-10 वर्षों तक गांव न जा सका। वह लगभग 8-10 साल के बाद गांव गया। अब बड़ा होने पर जो है उसे उसमें कोई रुचि नहीं रही थी। बच्चों, लेखक ने देखा कि गांव की सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी और इसमें जो है फिर वो क्या करता है, जैसे ही जो है वो गांव की स्थिति को देखता है तो इसमें क्या होता है बच्चों, बदलू को कांच की चूड़ियाँ से बहुत ज़्यादा क्या होती है, चिढ़ होती है। और वो कहीं न कहीं जो है फिर क्या करता है, एक दिन जो है उसकी मामा की लड़की फिसल कर गिर गई और कांच की चूड़ियाँ को चुभने से उसकी कलाई में घाव हो गया और उसकी पेटी जो है लेखक को कराने जाना पड़ा। और फिर उसके बाद उस घटना से जो है लेखक को बदलू का ध्यान आ गया और वह बदलू से मिलने उसके घर गया। आज भी वह उसी नीम के पेड़ के नीचे चारपाई बिछा लेटा था। बदलू काका का शरीर जो है बूढ़ा हो चुका था, उसे खांसी भी थी। बच्चों आगे क्या होता है, बदलू ने जो है लेखक को पहचाना नहीं। तब लेखक ने उसे जो है अपना परिचय दिया और जिससे लेखक ने उसे पहचान लिया। बदलू की लाख की चूड़ियाँ का काम बर्बाद हो गया था, उसकी गाय भी बिक चुकी थी। बदलू काका ने लेखक को बताया कि आजकल सभी काम मशीन से हो रहे हैं और मशीनी कांच की चूड़ियाँ लाख की चूड़ियों से अधिक सुंदर हैं। आगे क्या होता है बच्चों, इसी बीच बदलू की जो बेटी रज्जू डलिया में आम ले आई और लेखक की दृष्टि रज्जू की कलाई पर सुंदर लग रही लाख की चूड़ियाँ पर गई। यह देख बदलू ने लेखक को बताया कि यह उसके द्वारा ही बनाया गया आखिरी जोड़ा है और जिसे जो है उसने जमींदार की लड़की के विवाह के लिए बनाया था और जमींदार इस जोड़े को जो है 10 आने दे रहा है। तो इस तरह से जो है इसमें घटना का जो जिक्र होता है बच्चों, और मैं इसमें कुछ सारांश के रूप में जो है आपको बता रहा हूँ। और फिर आगे की जो घटना होती है वो क्या होती है, इसी बीच बदलू की बेटी जो है रज्जू डलिया में आम ले आई। लेखक की दृष्टि जो है उसकी जो है लाख की चूड़ियाँ पर गई। तो कहीं न कहीं जो है ये इस प्रकार की इसमें घटना है। मैंने जो है इसमें संक्षेप में जो है सारांश के रूप में आपको बताया। और इसके सारांश की अगर हम बात करें तो इसका जो मुख्य सारांश है बच्चों वो ये है कि कामतानाथ जी ने इसको लिखा हुआ है और कामतानाथ की एक कहानी लाख की चूड़ियाँ शहरीकरण और औद्योगिक विकास से गांव के उद्योग के खत्म होने के दुख को चित्रित इसमें किया हुआ है या करती है। यह कहानी रिश्ते नाते के प्यार में रचे बसे गांव को सहज संबंधों में बिखराव और संस्कृति जो है नुकसान और आर्थिक कारणों को स्पष्ट करती है। और यह कहानी एक बच्चे और बदलू मामा की है। तो ये कहीं न कहीं जो है जो लाख की चूड़ियाँ हैं ये पाठ का सारांश था। और आप भी जो है पैराग्राफ वाइज इसको आप पढ़ें तो बहुत अच्छी कहानी आपको लगेगी, क्योंकि इस कहानी में जो है संस्कृति का नुकसान तथा आर्थिक कारणों का जो है स्पष्ट तो है ही है। और वहीं जो है शहरीकरण और औद्योगिक विकास के लिए गांव के उद्योग को खत्म होने का एक दुख का एक चित्रण इसमें जो है स्पष्ट किया गया है। तो ये कामतानाथ जी ने इसको लिखा हुआ है और ये लाख की चूड़ियाँ हैं जो बसंत भाग कक्षा 8 के जो विषय हिंदी का जो दूसरा पाठ के अंतर्गत है। तो इसको जो है विद्यार्थियों आप जो हैं पैराग्राफ वाइज जो है इसको आप पढ़ें और बहुत अच्छी कहानी के रूप में
आइए विद्यार्थियों, अब जो है इसके जो शब्दार्थ हैं लाख की चूड़ियाँ का वर्ड मीनिंग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। पहला जो शब्दार्थ है वो चाव है। चाव का अर्थ होता है चाह, रुचि या तीव्र इच्छा। दूसरा है सलाख। सलाख का अर्थ होता है सलाई, धातु की छड़। और तीसरा है मुंगरी यानी गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। अगला है पैतृक। पैतृक का अर्थ होता है पूर्वजों का या पिता से प्राप्त या पुश्तैनी। अगला है खपत यानी माल की बिक्री। अगला है वस्तु। वस्तु यानी पैसों से खरीद कर एक वस्तु। अगला है विनिमय। विनिमय का अर्थ होता है वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। अगला है कसर। कसर का अर्थ होता है घाटा पूरा करना या कमी। अगला है नाजुक। नाजुक का अर्थ होता है कोमल। अगला है पगड़ी और सिर पर जो है लपेट कर बांधा जाने वाला कपड़ा। अगला है मरहम पट्टी यानी जख्म का इलाज, घाव पर दवा लगाना। अगला है मुखातिब यानी देखकर बात करना। अगला है डेलिया यानी बांस का बना हुआ एक छोटा पात्र। अगला है फबना जिसको कहते हैं सजना या शोभा देना। तो इस प्रकार से जो है ये शब्दार्थ थे लाख की चूड़ियाँ पाठ के अंतर्गत। अब हम जो हैं बच्चों कामतानाथ के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। कामतानाथ के अगर जीवन परिचय की अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो है बच्चों 22 दिसंबर 1935 को जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनकी प्रमुख रचनाएं की अगर हम बात करें तो इन्होंने उपन्यास लिखे थे। उपन्यास की अगर बात करें तो समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की, सुबह होने तक, ये आदि इनके उपन्यास थे। वहीं इन्होंने कहानी संग्रह भी लिखा हुआ है जिसमें जो है छुट्टियां, तीसरी सांस, सब ठीक हो जाएगा आदि इनकी कहानी संग्रह हैं। और इन्होंने नाटक भी लिखे। नाटक में जो इनका जो है दिशाहीन, फूलन, कल्पतरु की छाया आदि इन्होंने लिखा हुआ है। और यहीं पर जो है इनको सम्मान पुरस्कार के रूप में भी दिया गया। और पहल सम्मान, मुक्तिबोध पुरस्कार, यशपाल पुरस्कार और साहित्य भूषण पुरस्कार जो है से सम्मानित किए गए हैं। अब इनके जो हैं प्रश्नोत्तर की अगर हम बात करें तो कुछ प्रश्नोत्तर जो अभ्यास प्रश्न हैं जो कहानी से आगे हैं उनको हम ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। बचपन में लेखक ने अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको ध्यान से समझना है। बचपन में लेखक अपनी मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था और लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था क्योंकि वह लेखक को लाख की ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां देता था जो उसे बहुत अच्छी लगती थी। वैसे तो लेखक के मामा के गांव का होने के कारण उसे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, पर लेखक उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे ही कहा करते थे। और वहीं जो दूसरा प्रश्न है बच्चों, वस्तु विनिमय क्या है या विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। तो इसमें ये बताया गया है कि वस्तु विनिमय वो पद्धति है जिसमें एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती है। पुराने समय में क्या होता था बच्चों, वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी, लेकिन अब मुद्रा यानी पैसे का भी प्रचलन जो है विनिमय के रूप में होने लगा है। विनिमय का मतलब ही जो है आदान प्रदान होता है। वहीं अगर हम अगला प्रश्न के रूप में अगर हम देखें तो इसमें जो है प्रश्न संख्या 3 जो है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। इस पंक्ति में लेखक जो है ने किस प्रकार की व्यथा को संकेत दिया है। तो इसमें देखना है कि इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनी के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से जो काम धंधा छीन लिया है, मानो उसके हाथ काट दिए हों। और उन कारीगरों का रोजगार भी जो है इन पैतृक काम धंधा जो चलता था उसको भी जो है इन्होंने क्या कर दिया है, एक तरीके से जो है छीन लिया है। जो कभी कुछ नहीं सीखा था उन्होंने जो है सिर्फ एक काम सीखा था, बाकी कुछ सीखा भी नहीं था। तो उस काम को जो है पीढ़ी दर पीढ़ी वो सिखाते आ रहे थे, लेकिन मशीनी युग ने जो है उनका काम क्या कर दिया, बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो दूसरा प्रश्न था यानी मशीनी जो दूसरा क्वेश्चन था, मशीनी युग जो है मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, इस पंक्ति में जो है लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। तो ये इसमें जो है एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है जो आपको समझने की आवश्यकता है और ठीक से इसको समझिएगा। वहीं जो प्रश्न संख्या 4 है उसमें जो प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी
नहीं रह सकी। तो इसमें यह है बच्चों की बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय भी जो है ठप पड़ने लगा और अपने व्यवसाय की दुर्दशा बदलू के मन में परेशान करती और बदलू को लगा कि मशीनी युग के कारण जो है यह दुर्दशा हो रही है। इसी में जो है विद्यार्थियों अगला जो 5वां प्रश्न है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आए। तो इसका आंसर ये है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया और काम न करने से उसका जो शरीर भी क्या है बदल गया, मानो उसके हाथ माथे नसें उभर आई। अब वह जो है बीमार एवं चिंतित रहने लगा। तो एक छोटा सा प्रयास था कि आज जो है बसंत भाग के अंतर्गत कक्षा 8 के जो दूसरा चैप्टर है, द्वितीय पार्ट है, दूसरा लेसन जो है उसको हमने समझने का प्रयास किया, क्योंकि ये लाख की चूड़ियाँ के अंतर्गत जो है हमने इसका सारांश को देखा। सबसे पहले इसको सारांश को देखा। आप भी बच्चों जो है पैराग्राफ वाइज जो है इसको पढ़िएगा, बहुत अच्छी कहानी है। तो पहले हमने इसका सारांश को समझा, उसके बाद हमने जो है इसको किसने लिखा, कामतानाथ ने। कामतानाथ के जीवन परिचय को भी हमने पढ़ा, समझा और उसके बाद जो है हमने शब्दार्थ इस पाठ से, लाख की चूड़ियों पाठ से जो है शब्दार्थ को हमने देखे, समझे और उसके बाद जो है इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको समझा और देखा। तो एक छोटा सा प्रयास था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करते